अध्याय 26 वह अमर बनने के लिए साधना करना चाहती है। असंभव। यह युआन जियाओ की पहली प्रतिक्रिया थी। उसने पूरी कक्षा की सामग्री पढ़ ली थी। नई ने छात्रा की जानकारी को पलटा और अंतिम नाम की ओर इशारा किया। वह कक्षा ग्रेड में नंबर 1 सुंदरी थी। फोटो देखकर ऐसा लगता है कि वह दुबली पतली है। युआन जियाओ ने अपना सिर हिलाया, लेकिन बाकी छात्रों ने गंभीरता से सिर हिलाया। ली मुलान, एक ऐसा नाम जिसमें पुरातनता का स्पर्श है। आंकड़ों के अनुसार उसके लेबल पर केवल कॉमन शब्द लिखा है। वह प्रथम श्रेणी का फूल है जिसे एक बार पहचाना गया था। सू चेन्नई ने समझाया, अगर वह पहले स्कूल आती तो ज़िया वानकिंग निश्चित रूप से स्कूल आती। कारण सरल है, सुंदरियों के बीच युद्ध। एक पहाड़ पर दो बाघ नहीं रह सकते। समस्या यह है कि वहां अभी भी दो भारी भरकम बाघिनें हैं। तो गुरुजी, आप चाहते हैं कि ज़िया वानकिंग वापस आ जाए? सू चेन्नई ने अपनी तर्जनी से छात्र की प्रोफाइल पर टैप किया। ली मुलान से शुरुआत करना एक अच्छा विकल्प है। तो फिर वह स्कूल क्यों नहीं आती? युआन जियाओ ने पूछा। सुनी के मुंह का कोना फड़क उठा। शिक्षक को विस्तृत कारण तब पता चलेगा जब वह उसके घर जाएंगे। जैसे ही उसने कहा, उसने कार्रवाई की और युआन जियो तुरंत बाहर निकल गया। जहां तक कक्षाओं का सवाल है, तो वह मौजूद नहीं है। यदि यह एओशी इंडेक्स के विचार के लिए नहीं था, तो इस तरह का काम वास्तव में बहुत अच्छा है। ली मुलान का घर रेनरेनविले के उपनगरीय इलाके में है। सू चेन्नई ने अपने ड्राइवर से उन्हें वहां ले जाने के लिए कहा। इसमें लगभग 2 घंटे लगे और अंततः हम एक पहाड़ के सामने रुके। ये सब ली मुलान के परिवार के दायरे में है। सू चेन्नई ने अपने सामने पहाड़ की ओर इशारा किया। युआन जियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। रेलिनाविले एक स्वतंत्र शहर राज्य है, इसलिए पूरा शहर ही इसका संपूर्ण भूक्षेत्र है। इसे 1 इंच जमीन और 1 इंच सोने के रूप में वर्णित करने पर मुझे लगता है कि कीमत गिर गई है। अब वास्तविकता यह है कि उनके छात्रों के पास यहाँ एक पहाड़ है। यद्यपि ली मुलान के माता पिता को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन उनकी व्यक्तिगत प्रोफाइल में उन्हें एक साधारण परिवार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। बस ये पहाड़, कोई अरबों इसे खरीद नहीं सकते। वास्तविक रूप से स्टील्थ सुपरलैंड की दूसरी पीढ़ी। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम पहाड़ी रास्ते पर सिर्फ पैदल ही चल सकते थे। पहाड़ के आधे रास्ते पर युआन जियाओ को एक बड़ी हवेली दिखाई दी। प्रवेश द्वार के मुख्य द्वार पर लगी पट्टिका पर 3 बड़े अक्षरों में फेग्युन मंडप लिखा है। युआन जियो को अचानक एहसास हुआ कि यह ली मुलान गाओवू परिवार का उत्तराधिकारी था। पहाड़ का मालिक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि गाओवू गठबंधन में अपेक्षाकृत बड़े संप्रदाय आमतौर पर जोगमेन के साथ समाप्त होते हैं। गुवान चरित्र का अंत ये दर्शाता है कि वास्तव में ये संप्रदाय अब गाओवू गठबंधन के अंतर्गत नहीं है। ली परिवार देश में एक प्रसिद्ध परिवार हुआ करता था और देश की स्थापना के समय उन्होंने बहुत प्रयास किया था। सू चेन्नई ने भी थोड़ी आह भरी। ये फेग्युन संप्रदाय हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से संप्रदाय के स्वामी की आने वाली पीढ़ियां युवावस्था में ही मर गईं, इसलिए इसका धीरे धीरे पतन हो गया। ली मुलान के माता पिता और रिश्तेदार सभी मर चुके हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वह अकेली हैं। युआन जियाओ समझ गया। ली मुलान का उद्देश्य अपने संप्रदाय को पुनर्स्थापित करना है। सू चेन्नई ने रुककर कहा, अगर ऐसा है तो ये ठीक रहेगा। दरवाजा खोलने पर अंदर एक आंगन दिखाई देता है, जो प्राचीन शैली में सजाया गया है। क्योंकि यह पहाड़ों में था, आसपास की हवा बहुत ताज़ा थी और युआन जियो ने जीवन के फव्वारे में थोड़ा उतार चढ़ाव भी महसूस किया। यह एक ऐसा स्थान होने के योग्य है जहां उच्च मार्शल कलाकार अभ्यास करते थे और इसे भूगर्भीय शगुन का खजाना भूमि कहा जा सकता है। पतन के कारण यहाँ कोई शिष्य नहीं था और दोनों के आने के बाद केवल टांग सूट में एक बच्चा ही दौड़ा। भाई सू, बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपके पास समय होता है तो आप यहाँ क्यों आते हैं? ये व्यक्ति ली मुलान का छोटा भाई ली मुयुन है। युआन जियो ने इस पर नजर डाली और कुछ विरासत के कारण युद्ध शक्ति वास्तव में 500 से अधिक थी, जो आम लोगों की तुलना थोड़ी अधिक थी। तुम्हारी बहन कहाँ है? सू चेन्नई ने ली मुयुन के सिर पर थपथपाते हुए कहा, उसे बताओ कि मैं शिक्षक को यहाँ लाया। हाय, ली मुयुन ने विनम्रता से कहा, बहन अभी भी ध्यान कर रही है। अगर आपको कुछ करना है तो बस अंदर चले जाए। उद्धरण चिन्ह। जियाओ थोड़ा हिचकिचा रहा था। एक उच्च मार्शल कलाकार द्वारा किया जाने वाला ध्यान वास्तव में एक अभ्यास है और उसे खलल पड़ने का डर था। सू चेन्नई ने एक शब्द भी नहीं कहा और युआन जियाओ को सीधे इसमें ले गई। आंगन से गुजरते हुए पीछे की ओर एक मार्शल आर्ट जिम का मुख्य हॉल है। दरवाजा खोलने पर आपको लकड़ी के फर्श पर पालथी मारकर बैठी एक लड़की दिखाई देगी।
युआन जियाओ की पहली धारणा ये थी कि वह बहुत दुबला पतला था। भले ही इसे सीनियर 1 की कक्षा में नंबर 1 सुंदरता माना जाता है, क्या सू चेनई अंधी है? ली मुलान, सू चेनई ने कहा, मैं शिक्षक युआन को यहाँ लाया हूँ, वह हमारे नए प्रधान शिक्षक हैं। ली मुलान ने अभी भी अपनी आंखें बंद रखीं। सू चेनई, अगर हमारी दोस्ती नहीं होती तो तुम अब तक मर चुकी होती। उसने अतिशयोक्ति नहीं की। युआन जियो की प्रणाली ने पता लगाया कि उसकी लड़ाकू शक्ति लगभग थी। उच्च योद्धाओं की दुनिया, यानी प्रवेश स्तर के योद्धाओं के शिखर क्षेत्र को प्राप्त करें। यह उल्लेखनीय है कि पिछली सभी पीढ़ियां गुजर गईं और विरासत के बिना इस स्तर तक खेती करना संभव था। लेकिन युआन जियो ने भौहें चढ़ाईं। ली मुलान में उसने जो ताकत महसूस की वह थोड़ी अजीब थी। शिक्षक चाहते हैं कि तुम वापस स्कूल जाओ। सू चेनई को जरा भी डर नहीं लगा। गंदी चीजों से खिलवाड़ करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह, अमरता की साधना को यादृच्छिक माना जा सकता है। ली मुलान ने फिर भी अपनी आंखें खोली। मुझे सांसारिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं कक्षा में वापस नहीं जाऊंगी। चलो, आज की बातें भूल जाओ। कृपया तुम दोनों वापस चले जाओ और मेरे विश्राम स्थल में खलल मत डालो। बोलने के बाद उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। सू चेनई ने युआन जियाओ को असहायता से देखा। ली मुलान का उद्देश्य अमर बनने के लिए साधना करना है। युआन जियो ने लगभग अपना एक और पुराना खून थूक दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि ली मुलान की सांस थोड़ी गड़बड़ थी। अमर साधना एक साधक का मार्ग है, जो एक उच्च मार्शल कलाकार की प्रणाली से पूरी तरह से अलग प्रणाली है। एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार डेंटियन में क्यूई सागर की खेती करता है, जो शुरू में ताकत बनाता है और फिर मार्शल स्पिरिट और मार्शल सोल में विकसित होता है। साधक दिव्य महल का अभ्यास करते हैं और आभा को जागृत करने के बाद वे चेतना और आत्मा का निर्माण करेंगे। समान स्तर के समझ अभ्यासी उच्च स्तरीय सेनानियों की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, लेकिन शिखर स्तर के अस्तित्व के साथ दोनों को समान कहा जा सकता है। अंतर केवल इतना है कि साधक अपने शरीर के बिना भी ऊपर चढ़ सकते हैं। स्वर्गारोहण के बाद क्या होगा, यह कोई नहीं जानता, और उच्च योद्धा अपने राज्य के सुधार के साथ अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेंगे। युआन जियाओ जानता था कि इस दुनिया में कोई साधक नहीं होना चाहिए और अभ्यास प्रणाली अलग है। अब उसके सामने ली मुलान क्या कर रहा है? क्या आपके पास साधना कौशल है? युआन जियाओ पूछने से खुद को रोक नहीं सका। क्या आप व्यायाम जानते हैं? ली मुलान स्पष्ट रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित था। मेरे पास एक भी नहीं है। अगर मेरे पास एक होता तो ये दुनिया का खजाना होता। मैंने प्राचीन पुस्तकों में इस श्रृंखला का अस्तित्व देखा, इसलिए मैंने स्वयं अमृतत्व की साधना करने का तरीका समझने की योजना बनाई। गुरुजी, आपको वापस जाकर पढ़ाना चाहिए। ये संसार आपके लिए उपयुक्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह, युआन जियाओ ने सोचा कि आपने जो कहा वह बिल्कुल सही था। वह इस दुनिया में खुद को साधने के लिए नहीं आया था। हालांकि ली मुलान में स्पष्ट रूप से थोड़ी प्रतिभा है और किसी के मार्गदर्शन के बिना उसने वास्तव में एक दिव्य महल का एक छोटा सा हिस्सा खोल दिया। लेकिन ताकत और आभा दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। अब वह इधर उधर घूम रही है और अपनी ऊर्जा शेनफू में लगा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में वह दिव्य महल से बाहर निकलकर मर जाएगी। बिल्कुल गलत रास्ता। हालांकि ली मुलान को लगा कि यह सबसे सही विकल्प था, क्योंकि वह परी बनना चाहती है। परी बनने के बाद वह इस दुनिया में अजेय हो जाती है। बहुत शक्तिशाली आकर्षण। अध्याय 27। ये हाई स्कूल कक्षा जहरीली है। युआन जियो को डर लगा कि सीनियर की चौथी कक्षा जहरीली थी। ली मुलान की तुलना में सू चेनई और जिया वानकिंग को कुछ समय पहले सामान्य लोग कहा जा सकता है। वह इतनी पतली क्यों है, इसका कारण युआन जियो को समझ आ गया। ठीक है, सू चेनई ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। ये बिगु है, अमर बनने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मानसिक रूप से विकलांग हो? अमृतत्व की साधना का संसार तो मौजूद है, लेकिन इस संसार की अनुमति नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना साधना लगभग असंभव है। युआन जियाओ के पास कोई वास्तविक साधना तकनीक नहीं थी। अगर होती भी तो वह उन्हें दिखा नहीं सकता था। खेती प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, और यदि इसे जबरन लागू किया जाता है तो इसका मौजूदा सभ्यता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार संसार नष्ट हो जाता है। दुनिया नष्ट हो गई है, इसलिए युआन जियो जैसी कोई चीज नहीं है। उसका भगवान बनने का रास्ता बंद हो गया। ली मुलान बहुत सिद्धि है। संप्रदाय के कमजोर होने के बाद वह संप्रदाय को पुनर्जीवित करना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मैंने अमर साधना के अभिलेख कहाँ देखे थे, इसलिए मैं इसके प्रति आसक्त हो गई।
सू चेनई ने भी मन ही मन आह भरी। आखिरकार वह अतीत में नंबर 1 सुंदरता थी और अब वह मानव या भूत जैसी नहीं है। यदि यह मामला है तो युआन जियाओ ने सोचा कि वह अभी भी गाओवू की दुनिया को खींचने में सक्षम हो सकता है। कारण और प्रभाव जानने के बाद युआन जियो और अधिक देर तक नहीं रुका। सू चेनई के साथ स्कूल लौटकर उन्होंने उपन्यास की रूपरेखा को संशोधित करना जारी रखा। गुरुजी, सू चेनई ने कुछ देर सोचा और पूछने का फैसला किया, ली मुलान और जिया वानके के मामलों के बारे में चिंता न करना ही बेहतर है। चाहे वह विश्व प्रसिद्ध लेखक हो या कोई किसान, ये साधारण लोगों की दुनिया नहीं है। सू चेनई के शब्दों का उद्देश्य भी परीक्षण करना है, लेकिन युआन जियो के हाथ में कलम रुक गई और उसने सू चेनई को एक अजीब नज़र से देखा। आप परवाह क्यों नहीं करते? आखिरकार वे भी मेरे छात्र हैं, कक्षा ग्रेड के सदस्य हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा ऐसा कोई शिक्षक नहीं है जो अपने छात्रों को छोड़ दे। उद्धरण चिन्ह। गर्व सूचकांक जोड़ 279। ऐसा लगता है कि सू चेनई को स्वयं बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है और वह केवल कुछ शब्दों के साथ तेजी से योगदान कर सकते हैं। वाह! युआन जियाओ ने दूसरे अनुपस्थित छात्रों की सामग्री पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके सामने पहले से ही काफी परेशानियां थीं। चीजें ठीक से नहीं चल रही थीं। जब युआन जियाओ स्कूल से बाहर निकला तो उसे सचमुच अपने दिल में थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। उसने डोंगफेंग जियाओमन को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उस मुस्कुराहट के कारण उदास मौसम भी उज्जवल हो गया। उसकी निगाह को भांपते हुए डोंगफेंग जियाओमन ने अपना सिर घुमाया और उसे सिर हिलाया। ये फूल अभी भी बहुत अच्छी तरह खिल रहा है। युआन जियाओ इसे पहचानना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और वह इसकी किसी भी किस्म को नहीं जानता था। मैंने सुना है कि आप कक्षा और स्कूल के प्रधानाध्यापक बन गए हैं। डोंगफेंग जियाओमन ने विषय बदल दिया। युआन जियाओ हैरान रह गया, तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना कि छात्रों ने क्या कहा। डोंगफेंग जियाओमन फूलों को शौवहेद से पानी दे रहा था। मैंने नए कांटेदार शिक्षक युआन जियाओ पर शैक्षणिक मामलों के निदेशक के साथ शर्त लगाई। बोलते समय वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। ये तो बस उत्साह का एक क्षण है। युआन जियाओ भी हंसा, इसे मेरे लिए कड़ी मेहनत करने का एक कारण माना जा सकता है। डोंगफेंग जियाओमन ने सिर हिलाया, मुझे शिक्षण समझ में नहीं आता, लेकिन यदि आप फूल लगाते हैं, जब तक आप उनमें अपना प्यार डालते हैं, तो फूल देर सवेर आपके लिए खिलेंगे। डेजा वू, आत्मा के लिए चिकन सूप का एक मास्टर। इस कथन में अभी भी कुछ सच्चाई है। युआन जियो तुरंत पूर्ण रक्त की स्थिति में आ गया। मुख्य कारण यह है कि यह सुंदरी द्वारा भेजा गया चिकन सूप है। सुंदरता ही न्याय है। अपने किराए के छोटे से कमरे में वापस आकर युआन जियाओ ने अपना मोबाइल फोन निकाला और पहली चीज जो उसने देखी वह थी जिया वानकिंग द्वारा भेजे गए कई ध्वनि संदेशों का एक समूह। गुरुजी, आज हवा अभी भी थोड़ी खट्टी है और यहाँ के सभी लोग उदासीन हैं। यात्रा के दौरान मैं ये सोचता रहा कि किस प्रकार के प्रेम को संसार का प्रेम माना जा सकता है। मैंने देखा कि साधारण लोग बिना आत्मा वाली कठपुतलियों की तरह अपना काम करते हैं, केवल जीने के लिए जीते हैं। ऐसे जीवन का प्रजनन के अलावा कोई अर्थ नहीं है। क्या प्रेम का वास्तविक अर्थ सचमुच दैनिक छोटी छोटी बातें ही हैं? रस जीवन से आंसू बहाने वाली उस भावना का अनुभव कैसे करें? उद्धरण चिन्ह। युआन जियाओ को सिरदर्द महसूस हुआ। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। आप अकेले ही किसी रिश्ते में जा सकते हैं और वह खत्म हो जाएगा। वह एक शिक्षक हैं, हाई स्कूल के छात्रों के लिए प्रेम परामर्शदाता नहीं। इसके बारे में सोचने के बाद मैंने अपने लिखे उपन्यास की रूपरेखा की एक तस्वीर ली और उसे भेज दिया। वानकिंग, मैं शिक्षक युआन हूँ। यह मेरे द्वारा रचित एक प्रेम उपन्यास की रूपरेखा है। इसे देखिए। यह उपन्यास शिक्षक की महान भावनाओं से भरा है। बेशक लेखन पद्धति और वितरण माध्यमों के मामले में भी शिक्षक की अंतर्दृष्टि अद्वितीय है। पहले देख लीजिए, जब समय होगा तो विस्तार से बात करेंगे। भाषण समाप्त करने के बाद युआन जियो ने जानकारी को नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा और उसने मोहाओ गुआन का संदेश देखा। क्लिक करने के बाद ढेर सारी तस्वीरें सामने आईं। यह एक अस्पताल है और यह उन 3 स्थानों में से एक था जिन्हें मोहाओ गुआन ने पिछली बार अपनी जांच के दौरान समस्याग्रस्त पाया था। अब ऐसा लगता है कि मोहाओ गुआन की जानकारी को यहीं बंद कर दिया जाना चाहिए। अस्पताल एक झील के पास बना है और कुल मिलाकर वातावरण बहुत शांत है। यदि इसका उपयोग हत्या करने और आग लगाने के लिए किया जाता है तो यह वास्तव में एक अच्छी जगह है। इसके अलावा आपातकालीन वाहनों के प्रवेश और निकास की कई तस्वीरें भी हैं। युआन जियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
उन्होंने मो हाओगुआन की आवाज़ डायल की और तुरंत संपर्क हो गया। लगता है आपने मैसेज देख लिया है। आप, शिक्षक महोदय, अभी भी बहुत व्यस्त हैं। कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद मो हाओगुआन ने थोड़ी शिकायत भरी आवाज़ में कहा। मुझे खेद है, कुछ देरी हो रही है। युआन जियाओ ने वापस पूछा, लक्ष्य लॉक हो गया है। इसे एकमात्र बिंदु नहीं माना जा सकता, मो हाओगुआन ने समझाया। नदी के किनारे के बंदरगाह पर भी एक समस्या है। मुझे लगता है कि यह वितरण बिंदु है और इसे अन्य देशों में भेजा जाता है। ली चैबोल द्वारा इसे लिरेनवेल से अन्य देशों में भेजने के लिए किया गया प्रयास कितना सार्थक है। जीवन का कृत्रिम फव्वारा बहुत मूल्यवान है, लेकिन यह इस बिंदु तक नहीं पहुंचा है। यह अस्पताल, युआन जियाओ ने सोचा, यह उनका प्रायोगिक आधार है। उद्धरण चिन्ह, मुझे नहीं पता। मो हाओगुआन को यकीन नहीं था। मुझे अभी पता चला है कि इस अस्पताल में एम्बुलेंस भेजने वालों की संख्या दिन में 10 बार से कम नहीं है। उद्धरण चिन्ह, इतने अधिक गंभीर रूप से बीमार रोगियों का होना असंभव है। ये भी एक कारण है। छुपा हुआ अस्पताल में ऑपरेशन या मरीजों पर प्रयोग सोचने का सबसे आसान तरीका है। मो हाओगुआन, जो 30 से ज्यादा सालों से एक डाक ट्रेड रहे हैं, बेवकूफ नहीं है। ये सुराग अनुसरण करने लायक है। शायद आप झो मक्सुआन के छोटे भाई को ढूंढ सकें, भले ही वह सिर्फ एक लाश ही क्यों न हो। तो चलो, रात को वहां चलते हैं। युआन जियाओ ने निर्णय लिया। पहले ये बता दूं कि मैं सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए जिम्मेदार हूँ। मो हाओगुआन ने पहले खुद को एक काम सौंपा, और वह कभी भी किसी खतरनाक जगह पर नहीं जाता था। नदियों और झीलों में चलते समय सुरक्षा सर्वप्रथम। युआन जियो अवाक है। आप एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार हैं, जिनकी युद्ध शक्ति 6000 से अधिक है और एक मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट है, फिर भी आप मृत्यु से बहुत डरते हैं। संचार बंद करने के बाद उन्होंने सिस्टम में अपने महत्व की पुष्टि की। पूर्णकालिक और अंतरिक्ष वीर आत्मा प्रणाली। नाम युआन जियो। युद्ध शक्ति 1000 डिग्री 5%। सिस्टम स्तर फैन पिन। आदिम शक्ति 20। लकी ड्रॉ की संख्या 2 बार। सामाजिक प्रतिष्ठा 20/9 करोड़ 99,99,999। गौरव सूचकांक 1879। एक चरण। जिन कौशलों का उपयोग किया जा सकता है वे हैं 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स और 6 मेरिडियन एक्सकेलिबर। ये पर्याप्त है। ये प्रारंभिक मास्टर योद्धाओं से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। सब कुछ आज रात की कार्रवाई पर निर्भर करता है। अध्याय 28। मरे हुए लोग दुनिया का भविष्य निर्धारित करने में असमर्थ हैं। मो हाओगुआन को गाड़ी चलाकर वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, और युआन शियाओ, जो यात्री टैक्सी में बैठा था, कुछ देर के लिए अवाक रह गया। मो हाओगुआन ने बुलेट प्रूफ से लेकर उच्च सुरक्षा तक के भारी कपड़ों की कई परतें पहन रखी थीं। उनके गले में एक जैद बुद्ध का हार भी लटका हुआ है, जो थोड़ी हरी रोशनी से चमकता है। ये बॉक्स के नीचे वाला बच्चा होना चाहिए। युआन जियाओ जानता था कि यह जीवन के फव्वारे से आशीर्वादित एक जादुई हथियार था, और यह संभवतः रक्षात्मक भी था। ये कहा जा सकता है कि मो हाओगुआन वुहाओ स्तर के हमलों का विरोध कर सकता है। आम लोगों के बीच एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार होने के साथ साथ उनकी रक्षा भी शीर्ष स्तर की है। मो हाओ के चेहरे पर कोई शर्म नहीं है। वह सोचता है कि नदियों और झीलों में चलना सामान्य बात है। अस्पताल की ओर बढ़ते हुए वह गाड़ी चलाते हुए बार बार रुकते रहे और बार बार ये देखते रहे कि कहीं उनका पीछा तो नहीं किया जा रहा है या वे खतरे में तो नहीं हैं। साइन इन करें और चेक इन करें, और सभी आकर्षणों को न चूकें। युआन जियाओ ने उसे गौर से देखा। जब भी मो हाओगुआन ने पतली हवा से जादुई हथियारों की एक जोड़ी बनाई, तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बेशक, सहायक भूमिका के रूप में ऐसी कोई चेक इन प्रणाली नहीं है। जब वह अस्पताल के पास पहुंचा, तो मो हाओगुआन ने पीछे की पहाड़ी पर रुकने से पहले दर्जनों बार मुड़कर देखा। यहाँ से चले जाओ। उसने अस्पताल का एक फ्लो प्लान निकाला। यह अस्पताल के दक्षिण में है। उद्धरण चिन्ह। पूरा अस्पताल पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ है और वातावरण बिल्कुल अच्छा है। बात खत्म करने के बाद सामने के दरवाजे से चले जाओ, लेकिन झील से बचकर जाओ। मो हाओगुआन ने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, याद रखना, मैं तुमसे यहीं मिलूंगा। उनके स्वर में कार्य के प्रति विवेकशीलता और अपने हिस्से का गर्व झलक रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो ये पीछे छिपकर गाड़ी चलाने जैसा है। युआन जियाओ शाप देना चाहता था। स्टॉल पर ऐसे ही एक छिपे हुए लाइन पार्टनर भी नशे में है। दोनों को छिपाया गया है, और यदि सामान्य निगरानी से भी उनका पता लग जाए तो भी उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। युआन जियाओ ने राहत की सांस ली। उसने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया।
पहाड़ी के किनारे किनारे चलते हुए जब आप पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो पूरा अस्पताल आपके सामने होता है। बाह्य रोगी क्लिनिक के लिए एक भवन है तथा अंतः रोगी विभाग के लिए 2 अन्य भवन हैं। समस्या क्या है? अतीत में हर इमारत की बिखरी हुई रोशनी को देखते हुए इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता। युआन जियाओ चुपचाप छिपकर देख रहा था और उसने पाया कि रोगी विभाग की एक इमारत में डॉक्टर जैसे दिखने वाले लोग अंदर बाहर आ रहे थे। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आमतौर पर इस दौरान ड्यूटी रूम में ही सोते हैं और अगर कोई काम न हो तो बाहर नहीं आते। तो यह अपवाद है। मैं दिशा जानने के बाद वह चुपचाप रोगी विभाग में घुस गया। अस्पताल की सभी इमारतें आयताकार हैं जिनके दोनों ओर लंबे गलियारे और वार्ड हैं। युआन जियाओ ने देखा कि आसपास का मार्ग निगरानी कैमरों से ढका हुआ था जिन पर छोटे लाल बिंदु लगे हुए थे। वह चुपचाप बाहरी दीवार के सहारे पीछे हट गया और पीछे ऑपरेशन क्षेत्र की ओर मुड़ गया। खिड़की का कांच बर्फ से ढका हुआ था। युआन जियाओ ने एक छोटा सा पिनहोल निकाला और कांच में एक छेद कर दिया। ये कमरा दवाइयां रखने की जगह होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने कांच का एक टुकड़ा हटा दिया। पलटे और अंदर जाएं, दरवाजा खोलें और आप देखेंगे कि ऑपरेशन कक्षों में से एक का दरवाजा खुला है। अंदर ऑपरेशन टेबल के सामने सफेद कोट पहने 3 डॉक्टर धीमी आवाज में कुछ चर्चा करते हुए खड़े थे। होना तो यह चाहिए कि मामला तय हो गया है। तीनों ने ऑपरेशन टेबल को धक्का दिया और अंदर चले गए। फिर उन्हें बाहर आते नहीं देखा। जियाओ वहां गया और निश्चित रूप से ऑपरेशन कक्ष में एक छेद था और वहां एक रास्ता था। ढलान खड़ी नहीं थी, वह नीचे की ओर जा रही थी और उसने उसे सावधानी से छुआ। कुछ चक्कर लगाने के बाद युआन जियाओ अपने सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया। नीचे एक विशाल तहखाना है जो विभिन्न यंत्रों और उपकरणों से भरा हुआ है। बीच में एक कृत्रिम वस्तु होती है जो ततैया के छत्ते जैसी होती है तथा छत्ते के प्रत्येक छिद्र में एक शयन कक्ष रखा होता है। इसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अंदर हरे प्रकाश से चमकता हुआ एक तरल पदार्थ है और फिर कोई व्यक्ति उसमें चुपचाप लेटा हुआ है। ये लोग कृत्रिम जीवन के फव्वारे का इस्तेमाल मानव प्रयोग करने के लिए करते हैं। नीचे डॉक्टर आगे पीछे घूम रहे हैं। तीनों डॉक्टरों ने ऑपरेशन टेबल को छत्ते के पास ले जाकर सफेद कपड़ा खोला और ऑपरेशन टेबल पर पड़े लोगों को कृत्रिम जीवन के फव्वारे से भरे शयन कक्ष में ले गए। यद्यपि दूरी बहुत अधिक है, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर मौजूद लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि वह कोई मृत व्यक्ति है। ये लोग मरे हुए लोगों का प्रयोग के तौर पर करते हैं। युआन जियाओ ने अपनी सांस रोक ली, उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था। अचानक उसे सहज ही खतरे का आभास हुआ। वह व्यक्ति तेजी से आगे की ओर कूदा और एक कील उसके पेट में घुस गई। बस थोड़ा सा वह फट जाएगा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, उसकी दोनों भुजाएं तीखे मांस के कांटों में बदल गई थीं। आंखों की पुतलियां सफेद हैं, जिसका अर्थ है कि वास्तविक व्यक्ति मर चुका है। साइबॉग, यह युआन जियाओ का पहला निर्णय था और वह पहले ही हमला कर चुका था। लड़ाकू ताकत 1000 से अधिक है, बहुत शक्तिशाली अस्तित्व नहीं है। युआन जियाओ ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और 3 बैंग 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 गोलियां साइबॉग के सिर पर लगीं। खून की धुंध का एक बादल फटा, वह कुछ कदम आगे भागा और तुरंत ही उसकी हिलने डुलने की क्षमता समाप्त हो गई। हालांकि खतरे की घंटी बज चुकी है। मार्ग के स्थान पर 1 दर्जन से अधिक साइबॉग बाहर निकल आए। इसी प्रकार मूल मालिक की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वह जैव रासायनिक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है। ऐसा लगता है कि कोई भावना नहीं है, केवल युआन जियाओ उसकी आंखों में लक्ष्य है। यदि यह जियानिक्सिया दाव या साधना क्षेत्र की दुनिया होती तो युआन जियाओ को चलते फिरते मृत लोगों को देखकर आश्चर्य नहीं होता। उच्च मार्शल आर्ट की दुनिया में मृतकों को नियंत्रित करने और स्थानांतरित करने के साधन भी मौजूद हैं, लेकिन ये वे नहीं हैं जो उनके सामने हैं। ये स्पष्ट रूप से रूपांतरित मृत लोग हैं। वे क्यों हिल सकते हैं? साइबॉगों के इस समूह ने युआन जियाओ को ध्यान से सोचने का समय नहीं दिया। वे झुंड में आ गए। युआन जियाओ तुरंत पीछे हट गया और उससे मुकाबला करने के लिए अपनी बंदूक निकाल ली। प्रतिद्वंद्वी शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन वे संख्या में अधिक हैं और तेज हैं। युआन जियाओ केवल सीढ़ियों से नीचे कूद सकता था। प्रयोगशाला में पहले से ही अराजकता फैली हुई है और डॉक्टर छिपने के लिए जगह तलाश रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी विधि का उपयोग किया गया। साइबॉग डॉक्टर का शिकार नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नियंत्रण क्षमता है। युआन जियाओ ने कमरे में मौजूद उपकरणों का इस्तेमाल करके उसे चकमा दिया और उस जैव रासायनिक व्यक्ति को मार डाला जो उसका पीछा कर रहा था।
विस्फोट से निकला रक्त का धुंध हर जगह बिखर गया। युआन जियाओ छत्ते के पास गया और उसे स्पष्ट रूप से देख सका। जैसा कि अपेक्षित था, शयन कक्ष के अंदर लाशें पड़ी थीं। कंसोल पर सूट पहने एक आदमी धीरे से घूमा। ये पूर्वी मूल का एक बूढ़ा आदमी है। उसकी नज़र मोटे चश्मे के माध्यम से युआन जियाओ पर पड़ी। तुम कौन हो? तुम यहाँ चुपके से घुसने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? उसने शांति से कहा। मुझे आपसे ये पूछना चाहिए कि यहाँ किस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। युआन जियाओ का थूथन प्रतिद्वंद्वी की ओर था। बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पलटकर कंसोल से खेलना जारी रखा। ये कैसा प्रयोग है? अगर तुम समझो तो मैं तुम्हें बताऊं। लाशों के साथ खेलना मृतकों के प्रति सबसे बड़ा अनादर है। युआन जियाओ सोच रहा था कि गोली चलाए या नहीं। ओह! बूढ़ा आदमी हंसा। जीवन का अंत निश्चित है, लेकिन लाश का नहीं। उद्धरण चिन्ह। जब तक शव वहां है, तब तक उसका उपयोग करना मूल्यवान है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा प्रयोग बहुत बढ़िया है? युद्ध में जीवित लोगों के बलिदान की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब मृतकों के शवों का पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा, तो युद्ध में जीवित लोगों का बलिदान नहीं होगा। क्या ये बुरा नहीं है? इसका कारण पर्याप्त प्रतीत होता है। मृतकों को युद्ध में भाग लेने के लिए उपयोग करना तथा जीवित लोगों का भविष्य निर्धारित करना। हालांकि युआन जियाओ सहमत नहीं था। किसी जीवन की मृत्यु संसार में उसकी भागीदारी के अंत का प्रतीक है। मरे हुए लोग संसार का भविष्य निर्धारित करने में असमर्थ होते हैं। यह युआन जियाओ का जवाब था। उसने ट्रिगर खींच लिया। अध्याय 29 नकाबपोश लड़की पुनः प्रकट होती है। युआन जियाओ का अंतिम लक्ष्य लीक को काटना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह लोगों को नहीं मारेगा। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी इस प्रयोगशाला का प्रभारी व्यक्ति प्रतीत होता है। युआन जियाओ के लिए उसे मारने के 100 कारण हैं। डिंगलिंग। धातु की गोली एक कर्कश ध्वनि के साथ जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़े आदमी के सामने एक हट्टा कट्टा आदमी प्रकट हुआ। आन जियाओ की गोली उसके हाथ में लगी और वह बिना किसी क्षति के गिर गया। इस विशालकाय व्यक्ति के दोनों कंधों के पीछे 2 बेलनाकार बोतलें हैं। अंदर एक चमकता हुआ हरा तरल पदार्थ है, जीवन का एक कृत्रिम फव्वारा। ये बड़ा आदमी मरा नहीं है। उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ है। एक उन्नत साइबॉर्ग जिसकी युद्ध शक्ति लगभग 4000 है। साइबॉर्ग अलौकिक प्राणियों की एक शाखा है, और समग्र स्तर भी अलौकिक प्राणियों के स्तर के अनुसार विभाजित है। सबसे आम 3 स्तरी डी और सी हैं, निम्न से उच्च तक, जो उच्च योद्धा, समुराई, मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट के 3 स्तरों के अनुरूप हैं। यह विशालकाय जीवी श्रेणी के जैव रसायनों के शिखर से संबंधित है। युआन जियाओ को थोड़ा मुश्किल लगा। सक्रियण के बाद उसके सिस्टम कौशल की अधिकतम युद्ध शक्ति केवल 3500 अंक थी। अभी भी थोड़ा कमतर है। वह बड़ा आदमी बहुत तेजी से व्यंग्यात्मक लहजे में दौड़ा। धमाका। युआन जियाओ उसके शरीर के प्रभाव से उल्टा उड़ गया और उसने तुरंत 6 मेरिडियन एक्सकेलिबर को सक्रिय कर दिया। यद्यपि ताकत थोड़ी कमजोर है, युआन जियाओ के जीतने की संभावना कम नहीं है। बड़े आदमी के कंधों पर 2 मानव निर्मित जीवन शक्ति पात्र उसकी प्रेरक शक्ति होने चाहिए। जब तक इसे नष्ट किया जा सकता है, स्थिति को पूरी तरह से उल्टा जा सकता है। इसलिए युआन जियाओ ने तुरंत शानग्यान तलवार की ओर इशारा किया और उसे गोली मार दी। बाह! ऊर्जा हवा में फैल गई और बड़े आदमी ने चतुराई से उसे टाल दिया। युआन जियाओ पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा और उसने हवा में 6 तलवारें फेंकी, जिससे बड़े आदमी की बाईं और दाईं गतिविधियों पर रोक लग गई। अच्छी मार्शल आर्ट। बड़े आदमी की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसकी मांसपेशियां अचानक सख्त हो गईं और उसने जबरदस्ती 6 मेरिडियन एक्सकेलिबर को पकड़ लिया। 11 तलवार की ऊर्जा ने शरीर पर प्रहार करके केवल त्वचा की सतह पर कुछ खरोंचें छोड़ी। युआन जियाओ जानता था कि 6 मेरिडियन एक्सकेलिबर में घुसने की क्षमता थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी के शरीर की संरचना इस हद तक कठोर हो सकती है। मौत। बड़ा आदमी फिर से दौड़ा और युआन जियाओ से लड़ने लगा। बेशक युआन जियाओ ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी तलवार ऊर्जा को नीचे रख दिया और इसका इंतजार किया। बूढ़े आदमी ने बराबरी की माचिस की तीली पर नजर डाली और ठंडे चेहरे से बटन दबा दिया। कंसोल की स्क्रीन पर तुरंत संख्याओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित हुई, जो अभी भी घट रही थी। यह विनाश यंत्र का सक्रियण है। चूंकि यह जगह उजागर हो चुकी है, इसलिए इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। वैसे भी प्रायोगिक डेटा वरिष्ठ को प्रस्तुत कर दिया गया है। जहां तक यहां प्रयोग करने वालों की बात है, तो उनमें से अधिकांश मर चुके थे। बेशक उसके पास अभी भी कुछ लेने को है। वह एक विशेष स्लीपिंग पॉड के सामने आया और उसे खोलना शुरू कर दिया।
इस शयन कक्ष के अंदर एक व्यक्ति तैर रहा है, एक छोटा लड़का। उसकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने सारी चेतना खो दी हो। युआन जियाओ ने अपनी आंखों के कोने से स्थिति में बदलाव देखा। शीघ्र लड़ाई। युआन जियो ने अपनी ताकत पेट पर केंद्रित की और जिस क्षण बड़े आदमी ने जोर से मुक्का मारा, उसने शाओशान तलवार से इशारा किया और कंधे पर जीवन के कृत्रिम फव्वारे वाले कंटेनर पर सटीक प्रहार किया। संकीर्ण सड़क जीतने के लिए बहादुर से मिलती है। युआन जियाओ ने मुंह भर खून थूक दिया। उसकी रणनीति सफल हो गई। निश्चित रूप से उस बड़े आदमी के चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया तथा शरीर का वह आधा हिस्सा जो कंटेनर से अलग हुआ था, इतनी तेजी से सिकुड़ गया कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। युद्ध शक्ति भी सीधे तौर पर आधी रह जाती है। मुझे नष्ट कर दो। युआन जियो बाहर भागा और 6 तलवारें हवा में फैल गईं, सीधे बड़े आदमी की छाती में घुस गईं। मजबूत होती ताकत से प्रभावित होकर वह विशालकाय व्यक्ति एक अजीब मुद्रा में सिकुड़ गया और उसकी हड्डियां टूट गई तथा एक तीखी क्वैक ध्वनि निकली। युआन जियो ने एक सांस ली। पेट पर प्रहार से अभी भी उसे नुकसान हुआ। उसने कंसोल पर नजर डाली। उल्टी गिनती में अभी भी 5 मिनट बाकी थे। बूढ़ा आदमी पहले से ही छोटे लड़के को पकड़े हुए था और जल्दी से बाहर भाग गया। सभी आंतरिक उपकरण अवरुद्ध हो गए तथा कमरे में मौजूद डॉक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे सभी इस प्रयोगशाला के साथ दफना दिए जाएंगे। पूरा कमरा लाल बत्तियों से भरा था और फिर वहां मृत लोगों से बने कई जैव रासायनिक लोग थे और उन्होंने युआन जियो को घेर लिया। मरे हुए लोग मृत्यु से नहीं डरते। युआन जियाओ का शरीर तलवार की ऊर्जा से भरा था, लेकिन वह बड़ी संख्या में जैव रासायनिक लोगों को रोक नहीं सका। इस संघर्ष में अचानक कुछ बैंगनी पंखुड़ियां नीचे गिर गईं। वायलट। युआन जियो की तत्काल प्रतिक्रिया युद्ध के मैदान से तुरंत हट जाना था। उसे याद आया कि उसने भी ऐसी ही पंखुड़ी देखी थी। निश्चित रूप से पंखुड़ियां अधिकाधिक संख्या में होने लगी और शीघ्र ही वे पूरी प्रयोगशाला में तीव्र गति से चक्कर लगाने लगी। उड़ने के साथ साथ जैव रासायनिक मनुष्य द्वारा रक्त भी निकलता है। समूह विनाश तत्काल मार। पंखुड़ियों के मध्य में एक आकृति दिखाई दी जो पूर्व नकाबपोश लड़की थी। युआन जियाओ की पुतलियां कुछ देर के लिए सिकुड़ गईं, लेकिन सिस्टम ने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। नकाबपोश लड़की ने युआन जियाओ की बात को नजरअंदाज कर दिया। वह कंसोल के पास गई और उसे एक हाथ से दबा दिया। तुरंत ही कंसोल पर सुनहरी रोशनी की एक परत चमक उठी और उल्टी गिनती बंद हो गई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे हिलाया और कहीं रखे बम पता नहीं कहाँ उड़ गए और फिर गायब हो गए। युआन जियाओ को पता था कि उसने विस्फोट रोक दिया है। यदि यहाँ विस्फोट हो जाए तो प्रयोगशाला में मौजूद लोग कुछ नहीं कहेंगे और पूरा अस्पताल विभाग प्रभावित होगा। ऐसा लगता है कि नकाबपोश लड़की ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसके कार्यों ने युआन जियाओ की अनुभूति को विकृत कर दिया। लड़की के हाथ में एक बैंगनी लौ प्रकट हुई और उसने लौ को जमीन पर फेंक दिया। जल्द ही आग की लपटें भड़क उठी और तेजी से चारों ओर फैल गईं। और लड़की ने अपनी उंगली फंसाई। हरे तरल की कई बोतलें उसके सामने उड़ी और फिर गायब हो गईं। रंग के आधार पर युआन जियाओ ने पहचान लिया कि वे बोतलें जीवन का असली फव्वारा थीं। उसका लक्ष्य भी यही है। ये सिर्फ कार्यों की यह श्रृंखला भिक्षु या अमर नहीं है, निस्संदेह शक्तिशाली। बाहर जाओ। लड़की युआन जियाओ के पास से गुजरी और पीछे सिर्फ एक हल्की सी खुशबू छोड़ गई। युआन जियाओ ने अपना चेहरा पोंछा। क्या वह बच गया? जल्द ही लड़की की आकृति गलियारे में गायब हो गई और जब युआन जियो बाहर आया तो वह कहीं नहीं मिली। फिलहाल नकाबपोश लड़की का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं दिखता है। भूमिगत प्रयोगशाला को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अंदर आग भड़क रही है तथा सभी सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे, सिवाय उस बूढ़े आदमी के जो बच निकला। हालांकि युआन जियो उसे सफल नहीं होने देगा। बूढ़ा आदमी एक साधारण व्यक्ति था। जैव रासायनिक आदमी के संरक्षण के बिना वह युआन जियो का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए जब बूढ़ा आदमी कार में बैठा और उसे स्टॉप किया तो युआन जियो पहले से ही उसके बगल वाली यात्री टैक्सी में आ गया था। युआन शियाओ ने अपनी बंदूक बूढ़े आदमी के माथे पर तान दी। आप ही परिवार के चायबोल से संबंधित हैं। उद्धरण चिन्ह। पिछली सीट पर एक लड़का लेटा हुआ था। बूढ़ा आदमी लड़के को उसका महत्व समझाते हुए उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। क्या इसका उद्देश्य जैव रासायनिक मानवों का निर्माण करना है? युआन शियाओ को आशा थी कि वह कुछ खोज निकालेगा। अफसोस की बात है कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के फैसले को कम आंका। बूढ़े ने अपना बायां हाथ जेब में डाला और बटन दबा दिया। हल्की सी क्लिक की आवाज आई। युआन जियो की प्रतिक्रिया भी त्वरित थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लड़के को पीछे की सीट पर खींच लिया
और वे दोनों एक साथ उल्टे उड़ गए। धमाका। जिस कार में बूढ़ा आदमी बैठा था वह आसमान में उठती आग की लपटों में घिर गई। सारे तार फिर से टूट गए हैं। अध्याय 30। विस्फोट ने अस्पताल में मौजूद अन्य सुरक्षा गार्डों का ध्यान आकर्षित किया, जो पहले से ही चिल्ला रहे थे। युआन जियाओ अब और नहीं रुका। उसने छोटे लड़के को उठाया और जल्दी से इस क्षेत्र में गायब हो गया। मो हाओ गुआंग ने भी धमाका सुना। उसने अपना सिर घुमाया और जलते हुए अस्पताल की तरफ देखा। जब वह अंदर जाने में हिचकिचा रहा था तो यात्री टैक्सी का दरवाजा खोला गया और युआन जियो अंदर बैठ गया। आप घायल हैं। मो हाओ गुआंग ने खून की गंध सूंघी। ये बच्चा कौन है? मुझे नहीं पता। युआन जियाओ ने छोटे लड़के को पीछे की सीट पर बिठाया। यहाँ से चले जाओ, हम वापस जाकर बात करेंगे। कार ने धूल का गुबार उड़ाया और तेजी से वहां से चली गई। मो हाओ गुआंग के निवास पर लौटने के बाद युआन जियो ने तुरंत टीवी चालू कर दिया और निश्चित रूप से अस्थायी समाचार पहले ही सामने आ चुका था। हालांकि ये बताया गया कि अस्पताल में दवाओं के भूमिगत भंडारण में आग लग गई थी। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। साइबॉर्ग प्रयोग, मृत्यु संख्या आदि सभी को छुपाया गया। ये देश के प्रथम परिवार चाइबोल की शक्ति है। युआन जियाओ ने गहरी सांस ली और अपने घाव का इलाज करने के लिए मुड़ा। मो हाओ गुआंग ने छोटे लड़के को अपने कमरे में रखा और हॉल में वापस आ गया। जैसा कि आपने उम्मीद की थी, अस्पताल में जैव रासायनिक मनुष्यों पर प्रयोग किए गए थे। युआन जियाओ ने संक्षेप में कारण और प्रभाव की व्याख्या की। अंदर की सभी सुविधाएं नष्ट कर दी गईं और घटना को भी दबा दिया गया। ली परिवार के चाइबोल को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मो हाओ गुआंग ने एक कप कॉफी दी। आपकी चोट कोई बड़ी बात नहीं है। पेट के अलावा बाकी चोटें कार विस्फोट से त्वचा पर लगी थीं। युआन जियाओ ने घाव पर पट्टी बांधी। झो मुक्सुआन का छोटा भाई नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह। मो हाओ गुआंग ने भी भौहें चढ़ाए। यदि ये केवल मृतकों को बदलने का प्रयोग है तो वे जीवित लोगों के साथ क्या करेंगे? शायद किसी खास लिंक में इसकी जरूरत है। युआन जियाओ खड़ा हुआ। वह छोटा लड़का कहाँ है? कोमा में है। मो हाओ गुआंग उसके पीछे गया और दोनों बेडरूम में दाखिल हुए। मैं उसे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकता। उन्होंने जो कहा वह सच है। मो हाओ गुआंग 30 से अधिक वर्षों से यहाँ एकल हैं। अचानक कई बच्चे बाहर आ गए। कई समस्याएं होंगी। इसे फिलहाल यहीं रख दो और मैं जल्द से जल्द इससे निपट लूंगा। युआन शियाओ ने छोटे लड़के की पलकें खोली। क्या वह एक साइबॉर्ग या अलौकिक प्राणी है? ऐसा नहीं लगता। मो हाओ गुआंग ने ध्यान से जांच की। चलो जैव रासायनिक लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर वे अलौकिक प्राणी हैं तो उनके शरीर थोड़े विशेष होंगे। इस बच्चे में एक सामान्य बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। युआन जियाओ ने राहत की सांस ली और वह दीवार से टिक गया। प्रयोगशाला में प्रकट होना और उस समय उसे ले जाने की इच्छा होना एक विशेष अस्तित्व होना चाहिए। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो ली चाइबोल उसे फिर से ढूंढ लेगा। यह युआन जियाओ का निर्णय है। मो हाओ गुआंग लड़खड़ाते हुए बोले, आप उसे अंदर ले जाना चाहते हैं। कानून औपचारिकताएं पूरी करने का रास्ता निकाल सकता है, लेकिन बेशक युआन जियाओ को पता था कि अगर वह रुका तो उसे अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि एक दिन वह ली परिवार के चाइबोल को उखाड़ न फेंके। लेकिन अब हार मानते हुए युआन जियाओ यह नहीं कह सकता था। यद्यपि उन्होंने अनेक यात्राएं की हैं, फिर भी उनका मूल हृदय अभी भी वही है। यही निर्णय है। युआन जियाओ ने मो हाओ गुआंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, गोद लेने की प्रक्रिया को संभालने में मेरी मदद करें। ये बहुत मुश्किल नहीं है। मो हाओ गुआंग के अभी भी शहर में कई दोस्त हैं। उन्होंने सिर हिलाया। अगर तुम जाग जाओ तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। युआन जियाओ ने कुर्सी पर रखा कोट उठाया और जाने ही वाला था। तुम्हें जल्द से जल्द इससे निपटना होगा। मो हाओ गुआंग का स्पष्ट रूप से छोटे लड़के को यहाँ ज्यादा देर तक रखने का इरादा नहीं था। युआन जियाओ, जो दरवाजे तक गया, ने केवल सिर हिलाया। अपने किराए के घर पर वापस आकर युआन जियाओ ने पूरी घटना का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। जब से कर्नल विल ने मूल मालिक को जांच के लिए भेजा था, तब से ही संभवतः ली चाइबोल पर संदेह किया जा रहा था। और यह समस्या उनकी कल्पना से भी अधिक गंभीर है। मृत लोगों की लाशों का उपयोग करके उन्हें जैव रासायनिक लोगों में परिवर्तित करें और यहाँ तक कि एक सेना भी गठित करें। मरे हुए सेना। वर्तमान में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रारंभिक तकनीक के कारण साइबॉर्ग बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वे जीवन का एक कृत्रिम फव्वारा ले जा सकते थे और समय के साथ। मुश्किल काम है, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं होता।
अंत में उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा स्वयं ही बम विस्फोट करने के बारे में सोचते हुए उसे बहुत पहले ही ऐसे अंत की उम्मीद कर लेनी चाहिए थी। इस समूह के लोगों द्वारा अपना जीवन त्याग कर अध्ययन जारी रखने का क्या कारण है? मामला स्थगित कर दिया गया और अगले दिन युआन जियो कक्षा ग्रेड में आया। युआन जियाओ को चेहरे पर बैंडेड और हाथों पर पट्टियां बांधे देखकर छात्र दंग रह गए। शिक्षक, क्या आपकी कार दुर्घटना हुई थी? हे जियाक्स्यू ने पूछा। अभी अभी आपकी कार दुर्घटना हुई है और वह ठीक है। युआन जियाओ ने जवाब नहीं दिया। क्या करें, इधर उधर मत देखें। लोगों का एक समूह पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गया और अपनी ही दुनिया में डूबने लगा। पिछली बार ज़िया वानकिंग को उपन्यास की रूपरेखा भेजने के बाद भी लड़की ने अभी तक उसे कोई जवाब नहीं दिया है। लगता है ऑनलाइन लेखन का तरीका संभव नहीं है। क्या वाकई किसी प्रसिद्ध किताब का आना जरूरी है? युआन जियाओ केवल लॉटरी निकालने के लिए सिस्टम पर भरोसा कर सकता है और जब समय आएगा तो एक उत्कृष्ट कृति निकाली जाएगी या एक महान लेखक की वीर भावना प्रकट हो सकती है। ये दुख की बात है कि कल रात के मिशन में उसने जीवन के फव्वारे की 10 मिलीलीटर मात्रा मुफ्त में ले ली और उसे कुछ भी नहीं मिला। ये कहते हुए रहस्यमय नकाबपोश लड़की उसकी आंखों में प्रकट हुई। कल उसे जीवन का भरपूर आनंद मिला। महान आदमी, मुझे लगता है कि वह अब लड़ नहीं सकता, लेकिन देर सवेर वह जवाबी हमला करेगा। जीवन बचाने की कृपा का बदला वसंत ऋतु द्वारा अवश्य चुकाया जाएगा। युआन जियाओ को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। कक्षाएं स्थगित कर दी गईं और सू चेन्नई पुनः स्कूल आ गई। छोटी चेन्नई, बेहतर होगा कि तुम स्कूल आते समय देर न करो, ये शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल है। युआन जियाओ ने अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। सुनी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सामग्री का एक ढेर थमा दिया। यह विपणन विभाग द्वारा बनाई गई योजना है जिसका उद्देश्य हैलोवीन के लिए माता पिता और बच्चों के बीच पानी की निकासी है। सुपरमार्केट के प्रमुख स्टोर को शिक्षक की योजना के अनुसार ठीक कर दिया गया है, लेकिन पहले इसका केवल एक हिस्सा ही बदला गया है। सू चेन्नई अभी भी बहुत व्यापारिक सोच रखते हैं। उन्होंने केवल युआन जियो की योजना का एक हिस्सा ही लिया। एक और ये समय की बात है। सभी दृश्य कक्षों को अनुकूलित करने में बहुत अधिक समय और निवेश लगता है। इसलिए सू चेन्नई की समझौता योजना केवल सुइट के लिविंग रूम, मास्टर बेडरूम, रसोई और बाथरूम के कुछ दृश्यों का अनुकरण करना था। युआन जियाओ ने इसे संभाला और एक नज़र डाली। जल निकासी ठीक है, लेकिन माता पिता बच्चे का विषय थोड़ा पतला है और माता पिता बच्चे की खरीदारी उज्ज्वल नहीं है। क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि बच्चों के लिए स्वयं चयन क्षेत्र खोलना बेहतर होगा जहां स्नैक्स और खिलौनों की कीमतें 5 युआन के भीतर हों और बच्चों को खुद चुनने और भुगतान करने की अनुमति हो? उद्धरण चिन्ह गर्व सूचकांक जोड़ 366। वाह, ये चाय पौधा अद्भुत है। देवता बनने के बाद मैं तुम्हें महल का मुखिया बना दूंगा। सू चेन्नई ने शर्माते हुए कहा। शिक्षक का दृष्टिकोण वास्तव में बहुत अच्छा है। उन्होंने तुरंत फोन निकाला और संशोधन का निर्देश दिया। हालांकि कंपनी के अधिकांश वरिष्ठ प्रबंधन शिक्षक के प्रस्ताव के बारे में बहुत आशावादी नहीं हैं। सू चेन्नई ने सच्चाई से कहा, नवप्रवर्तन का अर्थ पूर्ण लाभ अर्जित करना नहीं है। कभी कभी नवाचार असफलता कहने का ही दूसरा तरीका होता है। जियाओ ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। जितना अधिक निराशावादी था, बाद में लीक की कटाई का प्रभाव उतना ही बेहतर था। युआन जियाओ ने टिप्पणी की, आपके अधिकारियों की सोच बहुत अधिक निश्चित है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार ये केवल घरेलू बाजार तक ही सीमित है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक देश है, लेकिन वास्तव में यह एक शहर है। इसके अलावा सू चेन्नई ने सोचा, मेरे पास एक विचार है। इस कार्यक्रम के लिए एक शुभंकर की जरूरत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिक्षक के पास कोई सुझाव है। आपके पुरस्कारों और मासिक टिकटों के लिए